नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वॉशिंगटन के साथ परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान को बहुत बुरा नतीजा झेलना पड़ सकता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बातचीत की आखिरी तारीख पास आती जा रही है। ट्रंप ने यह बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के एक दिन बाद कही है। नेतन्याहू हाल ही में व्हाइट हाउस आए थे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले एक महीने में बातचीत में कुछ आगे बात बनेगी, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो इसके गंभीर नतीजे भी होंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, हमें समझौता करना ही होगा, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन डील करना ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा, अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उससे बहुत नुकसान होगा। अगर डील नहीं हुई तो फिर मामला बिल्कुल बदल जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले एक महीने में कोई नतीजा निकल आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दबाव और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देखते हैं कि हम डील कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो हमें अगले कदम पर जाना पड़ेगा। वो कदम उनके लिए बहुत सख्त होगा। ट्रंप ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए दरअसल अमेरिकी हमलों का भी जिक्र किया है। इस दौरान ये हमले उस समय हुए थे जब इजराइल और ईरान के बीच करीब 12 दिन तक तनाव और टकराव चल रहा था। ट्रंप ने कहा कि ईरान को उसी समय समझौता कर लेना चाहिए था। और एक खबर के मुताबिक, एएफपी के मुताबिक, ट्रंप और मध्य पूर्व में एक और अमेरिकी युद्धपोत भेजने पर भी सोच रहे हैं और इसे बातचीत के साथ अपनी सैन्य ताकत दिखाने के तौर पर देखा जा रहा है। जहां ट्रंप बातचीत को लेकर भरोसे में दिखे हैं, तो वहीं नेतन्याहू थोड़ा सा संभल कर बोलते हुए नजर आए हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें लगता है कि जो हालात बन रहे हैं और ईरान को अब ये समझ आ गया होगा कि पिछली बार डील न करके उसने गलती की थी, शायद इससे एक अच्छी डील की गुंजाइश बन सके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ होने वाली किसी भी समझौते की गुणवत्ता को लेकर उन्हें शक रहता है। उन्होंने आगे कहा कि मामला सिर्फ परमाणु मुद्दे तक ही सीमित नहीं है। ईरान को लेकर मतभेद होने के बावजूद ट्रंप ने नेतन्याहू का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के पीएम को उनके चल रहे भ्रष्टाचार केस में काफ़ी माफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि आपके देश में एक राष्ट्रपति है जो उन्हें माफ़ी देने से मना कर रहा है। मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ ट्रंप इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग की बात कर रहे थे, तो वहीं बातचीत फिर शुरू हुई और अमेरिका और ईरान के बीच पिछले हफ्ते फिर से बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत ओमान में हुई। इससे पहले इलाके में तनाव और अमेरिकी हमलों की वजह से बातचीत रुकी हुई थी। ईरान ने साफ कहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम से आगे किसी और मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। ईरान ये भी कहता है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा और वो अमेरिका की ज़्यादा मांगों के आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप ने इशारा किया है कि वो बातचीत से बात सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सैन्य रास्ता भी उनके सामने खुला हुआ है।